आज मैं आपको सिर्फ कैंची धाम नहीं दिखाने वाला। आज हम उस दिन की बात करेंगे जिस दिन लाखों लोग एक साथ एक जगह पहुंचते हैं और मानते हैं कि आज भी बाबा की कृपा वहीं वैसे ही बरसती है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस होता है। एक ऐसा दिन जब लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि सेवा, भंडारे और उस अनुभव के लिए आते हैं जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं होता। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम, बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम, यह वही स्थान है जिसे बाबा नीम करोली महाराज जी ने साधना, सेवा और भक्ति का केंद्र बनाया। कैंची आश्रम में हर साल 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीम करोली बाबा ने कैंची धाम की प्रतिष्ठा के लिए 15 जून का दिन तय किया था। कैंची आश्रम में हनुमान जी और दूसरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग साल में 15 जून को की गई थी। 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णव देवी के मंदिरों की स्थापना हुई थी। बाबा नीम करोली महाराज जी ने 10 सितंबर 1973 को महासमाधि ली और शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों को कैंची धाम में स्थापित कर दिया। इस तरह 1974 में बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यहां नीम करोली बाबा को गुरु मूर्ति में विराजमान किया गया है। समय के साथ यह दिन एक छोटे धार्मिक आयोजन से बढ़कर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अद्भुत घटना कैंची धाम के भक्तों के अनुसार यह थी कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने एक छोटी बाल्टी दूध हनुमान जी की मूर्ति को अपने हाथ से पीला दिया था। वहां उपस्थित भक्तों ने देखा कि बाल्टी का दूध कुछ देर में समाप्त हो गया और केवल एक पतली धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों में लगा था। कैंची आश्रम में एक बात और बहुत प्रसिद्ध है। भक्तों में यह श्रद्धा है कि 15 जून के दिन चाहे कितने भी लोग आ जाएं, भोजन कभी कम नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि भंडारा बाबा नीम करोली महाराज जी खुद देखते हैं। एक लोकप्रिय कथा सुनाई जाती है कि एक बार आश्रम में भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया। घी के बिना खाना बनाना मुश्किल था और लोग परेशान हो गए थे। इसके बाद बाबा नीम करोली महाराज जी ने मंदिर के पास से बह रही शिप्रा नदी से एक बर्तन में जल भरने को कहा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भक्त पात्र में जल भरकर ले आए। इसके बाद महाराज जी ने अपने दिव्य स्पर्श से जल को घी में बदल दिया। यह घी पूरा भी हो गया और भंडारे में लोगों को खाना भी अच्छे से परोसा गया और महाराज जी के आशीर्वाद से व्यवस्था पूरी हो गई। यह घटना श्रद्धा और लोक विश्वास का हिस्सा है, लेकिन इससे एक बात जरूर समझ आती है। कैंची धाम में भोजन केवल भोजन नहीं, सेवा माना जाता है और कहा जाता है कि कैंची धाम में हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रसाद मिलता है। कुछ रिपोर्टों में लगभग 3 लाख से अधिक लोगों के भोजन का उल्लेख भी मिलता है। जो लोग पहली बार जाते हैं उनके मन में यही सवाल होता है, प्रसाद में क्या मिलता है? क्या सच में मालपुआ मिलता है? कैंची धाम प्रतिष्ठा समारोह के भंडारे में आमतौर पर प्रसाद के रूप में मालपुआ मिलने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उस दिन व्यवस्था और उपलब्धता भीड़ और आयोजन के अनुसार बदल सकती है। इसलिए केवल किसी एक विशेष प्रसाद के लिए नहीं, भक्ति और सेवा भाव लेकर जाए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, हल्द्वानी से कैंची धाम कैसे पहुंचे। अगर आप 15 जून 2026 को जा रहे हैं, हल्द्वानी से काठगोदाम, फिर जोलीकोट, फिर भवाली होते हुए कैंची धाम पहुंचोगे। दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। सामान्य दिन में समय लगभग 2 घंटे, लेकिन 15 जून को सामान्य दिन जैसा बिल्कुल मत सोचिए। कई वर्षों में प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और शटल सिस्टम लागू किया है क्योंकि भारी भीड़ रहती है। अब सवाल यह है कि हमें कैंची धाम के लिए किस समय निकलना चाहिए। अगर आप हल्द्वानी से जा रहे हैं, सुबह 3 से 4 बजे निकलना सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि पिछले आयोजनों में लोग रात 2 बजे से लाइन में लगना शुरू कर देते थे और सुबह 10 बजे तक काफी संख्या में लोग दर्शन कर चुके होते हैं।
सुबह 6 बजे हल्द्वानी से निकलने पर कैंची धाम में लाइन लंबी मिल सकती है और फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ट्रैफिक कितना रहता है, यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। 15 जून के दिन कई जगह वाहन रोक दिए जा सकते हैं। पार्किंग दूर मिल सकती है। आगे शटल सेवा से जाना पड़ सकता है। पैदल चलना पड़ सकता है। पिछले वर्षों में प्रशासन ने कई पार्किंग स्थल और शटल सिस्टम लगाए थे। 2026 के लिए भी कैंची धाम क्षेत्र में यातायात सुधार और बाईपास व्यवस्था पर काम किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। भीड़ कितनी होती है, अब ये सवाल सब पूछते हैं। विभिन्न रिपोर्टों में स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान बताया गया है और पिछले वर्ष लगभग 3 लाख तक भीड़ की तैयारी प्रशासन ने की थी। इसलिए यहां एक नियम याद रखें, भीड़ में दर्शन जल्दी नहीं, शांत मन से होते हैं। क्या लेकर जाए? मेरी सलाह है कि पानी की बोतल, हल्का बैग, आरामदायक जूते, मोबाइल चार्जर, छाता या रेनकोट। जून में मौसम बदल सकता है। बुजुर्ग हो तो दवा साथ रखे। बच्चों को हाथ से अलग न होने दे। भारी सामान मत ले जाए। दर्शन कैसे करें? जब पहुंचे जल्दी मत करें। पहले मन शांत करें, फिर दर्शन, फिर प्रसाद, फिर कुछ मिनट बैठिए। बहुत लोग कहते हैं कैंची धाम की सबसे बड़ी अनुभूति मंदिर देखकर नहीं, बैठकर आती है। कैंची धाम 15 जून कुछ लोगों के लिए यह एक यात्रा है, कुछ के लिए मेला, कुछ के लिए भंडारा, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह बाबा से मिलने का दिन है। अगर आप जा रहे हैं, सेवा भाव से जाइए, धैर्य लेकर जाइए और लौटते समय केवल फोटो नहीं, एक अनुभव लेकर आइए। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज। अगर आप बाबा नीम करौली महाराज जी से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुएं देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप इस बार 15 जून 2026 को कैंची धाम जा रहे हैं? कमेंट में जय महाराज जी जरूर लिखिए।